और मैं पांगी घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किस्तें एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत देने की घोषणा करता हूं। पांगी क्षेत्र के महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए मैं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी महिला मंडल मुझे मिले हैं समुचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। क्षेत्र में परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांगी के युवाओं को 20 बस परमिट प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं इन डीजल बसों की खरीद के लिए जो भी युवा आगे आएगा, राज्य सरकार 40% सब्सिडी इन पांगी क्षेत्र के युवाओं को प्रदान करेगी। इसके साथ ही 4 महीने का जो रोड टैक्स है वो भी माफ किया जाएगा। मैं साज को सब तहसील बनाने की भी घोषणा करता हूं। पांगी घाटी में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 62 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। टिंडी से शोर तक 11 केवी की लाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। मैं थ्रोड से किलाड़ तक 33 केवीए लाइन बिछाने के लिए 45.50 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मैं पांगी के सभी किसानों को जो इस क्षेत्र में जौ की खेती करते हैं, प्राकृतिक जौ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जितने भी पांगी क्षेत्र के लोग हैं उनसे 60 रुपए किलो के आधार पर जौ खरीदने की घोषणा करता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन बनाने की भी पांगी को घोषणा करता हूं। पांगी डिवीजन हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन होगा और मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपया देने के रिवॉल्विंग फंड की भी घोषणा करता हूं। इसके अलावा मैं यहां पर 10,000 लीटर के मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की बनाने की भी घोषणा करता हूं। गांव में बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल पांगी में खोलने जा रही है, जिनमें पढ़ाई की सुविधा के साथ पौष्टिक आहार और खेल की सुविधा भी मिलेगी। मैं घोषणा करता हूं कि पांगी घाटी में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल किलाड़ को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा करता हूं। यहां पर 6 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। पांगी घाटी में पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिन्हें देखते हुए मैं यहां के जो होम स्टे के लोग कार्य कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की कमी करने की घोषणा करता हूं। पांगी घाटी की आंतरिक सड़कें बेहतर बने, इसके लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मैं एक बार फिर से पांगी घाटी के लोगों से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का अनुरोध करता हूं, जिस पर राज्य सरकार आपको 5% अनुदान के साथ सब्सिडी भी उपलब्ध। पांगी घाटी में कुल 16,000 परिवार है और मैं पांगी घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किस्तें एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत देने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि बाकी बचे पात्र परिवारों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 3 महीने की किस्त अप्रैल, मई, जून की आज आपके अकाउंट में या कल सुबह तक आप सब पांगी महिलाओं के अकाउंट में आ जाएगी। पांगी क्षेत्र के महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए मैं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी महिला मंडल मुझे मिले हैं
समुचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। क्षेत्र में परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांगी के युवाओं को 20 बस परमिट प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं, इन डीजल बसों की खरीद के लिए जो भी युवा आगे आएगा, राज्य सरकार 40% सब्सिडी इन पांगी क्षेत्र के युवाओं को प्रदान करेगी। इसके साथ ही 4 महीने का जो रोड टैक्स है वो भी माफ किया जाएगा। मैं साज को सब तहसील बनाने की भी घोषणा करता हूं। पांगी घाटी में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 62 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। टिंडी से शोर तक 11 केवी की लाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। मैं थ्रोड से किलाड़ तक 33 केवीए लाइन बिछाने के लिए 45.50 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करता हूं। उदयपुर से किलाड़ सड़क को बेहतर बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने इस सड़क के जल्द से जल्द निर्माण को केंद्र सरकार के साथ पुरजोर तरीके से उठाया है, जिसके कारण टिंडी से लेकर जो आगे 30 किलोमीटर तक है उसका टेंडर प्रोसेस जल्दी ही पूरा होगा। मैं लाहौल स्पीति और चंबा के जिला प्रशासनों को भूमि अधिग्रहण करने का काम जल्दी शुरू करने का निर्देश देता हूं। मैं पांगी के सभी किसानों को जो इस क्षेत्र में जौ की खेती करते हैं, प्राकृतिक जौ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जितने भी पांगी क्षेत्र के लोग हैं उनसे 60 रुपए किलो के आधार पर जौ खरीदने की घोषणा करता हूं। आप पांगी के किसानों को जो सरकार खरीदेगी और उसका समर्थन मूल्य पहले साल 60 रुपए होगा। जो भी किसान अपनी जौ बेचना चाहता है वो 60 रुपए के हिसाब से अपनी जौ हिमाचल प्रदेश सरकार को बेचेगा, जिससे आपकी आर्थिक समृद्धि और होगी। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आप इसमें जो भी अपना एक फॉर्म भरेंगे उसके आधार पर आपसे जौ की खेती की जाएगी। इसी के साथ मैं हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन बनाने की भी पांगी को घोषणा करता हूं। पांगी डिवीजन हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन होगा और मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपया देने के रिवॉल्विंग फंड की भी घोषणा करता हूं, ताकि आप प्राकृतिक बीज का प्रयोग कर सके और जो प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ आपका जो भी उत्पाद होगा, कृषि उत्पाद होगा, सरकार उसके लिए उचित मार्केट का प्रावधान करेगी। यह हिमाचल प्रदेश का पहला नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती का पहला सब डिवीजन घोषित किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो प्राकृतिक ने यहां दिया है उसी प्राकृतिक के आधार पर यहां हम अपना प्राकृतिक उत्पाद पैदा करेंगे। इसके अलावा मैं यहां पर 10,000 लीटर के मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की बनाने की भी घोषणा करता हूं। गांव में बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल पांगी में खोलने जा रही है, जिनमें पढ़ाई की सुविधा के साथ पौष्टिक आहार और खेल की सुविधा भी मिलेगी। मैं घोषणा करता हूं कि पांगी घाटी में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल किलाड़ को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा करता हूं। यहां पर 6 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। पांगी घाटी में पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिन्हें देखते हुए मैं यहां के जो होम स्टे के लोग कार्य कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की कमी करने की घोषणा करता हूं।
पांगी घाटी की आंतरिक सड़कें बेहतर बने, इसके लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मैं एक बार फिर से पांगी घाटी के लोगों से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का अनुरोध करता हूं, जिस पर राज्य सरकार आपको 5% अनुदान के साथ सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी।